हे एवरीवन, मैं हूं दिशा और मैं अपनी फैमिली व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर के आती रहती हूं, जिसमें मैं करती हूं हर रोज़ कुछ नया करने की कोशिश। फ्रेंड्स, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे, आपके वीडियोस पे लाइक आते रहे तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार मुझे पूरा मिलेगा। फ्रेंड्स, ये है हमारे भगवान जी और ये है हमारे गुरु जी। कौन कौन गुरु जी को पहचानता है कि कौन कौन से गुरु जी हमारे मंदिर में हैं? कमेंट करके बताइए। और क्या आप में से भी कुछ लोग जो मैं हमारे गुरु जी हैं उनके फॉलोअर्स हैं? मुझे कमेंट करके बताइए। जय गुरु जी। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाते समय मुझे कई लोगों ने बोला कि क्यों लोग तुम्हारे घर के मंदिर में क्यों ही इंटरेस्ट लेंगे, तुम्हारे घर के अंदर क्यों ही इंटरेस्ट लेंगे, तुम कोई सेलिब्रिटी थोड़े ना हो कि तुम क्या करती हो इस चीज़ में लोग इंटरेस्ट लेंगे। तब मुझे उन लोगों को जवाब देना था और उन्हें बताना था कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम लेडी हूँ, आम इंसान हूँ जो कि एक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सही होने के बाद अपनी लाइफ में कम बैक किया है। और मैं इस समय आप लोगों के साथ की एक्सपेक्टेशन इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे इस समय अपने को खुद से दोबारा से स्टैंड करना है और उसकी स्टार्टिंग मैंने की है अपने इस यूट्यूब चैनल। मेरी फैमिली में 2 बुजुर्ग हैं, मेरी सास ससुर, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, एक हस्बैंड हैं और एक मैं हूँ। हालांकि उनसे जितना बन पड़ता है वो सब कुछ करते हैं, हर कोई मेरी हेल्प करता है, हर कोई घर को मैनेज करने में पूरी से पूरी कोशिश करता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ही को करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर की लेडीज़ ही संभाल सकती है। जैसे कि अब मेरा ये मंदिर का शेल्फ, जब से मैं बीमार पड़ी थी तब से केवल एक ही बार साफ़ हो पाया था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें नहीं, मम्मी को नहीं पता होता है कहाँ रखनी है, क्या करना है। फिर हम वक्त पड़ने पर उन्हें ढूंढते रह जाते हैं। उम्र की वजह से उनकी मेमोरी भी पहले से वीक हो गई है, वो अब ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो मैंने स्टार्टिंग इस मंदिर के शेल्फ से ही कर दी। देखिए, मैं ये सब निकाल रही हूँ, निकाल करके सब चीज़ें बाहर रख रही हूँ। इस मंदिर के अंदर 2 शेल्फ और 2 अलमीराज हैं। मैं एक एक करके ही सब साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं भी अपनी तबीयत की वजह से ज़्यादा लोड अपने ऊपर नहीं ले पाती हूँ। ये में छोटे छोटे आइटम्स हैं जो बहुत सारे हो गए हैं। मेरी बुक्स हैं जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं, वो सब है, आसन है, ये सब चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। और होता क्या है ना, हम लोग तो थोड़ी सी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, उसे पन्नी में बंधी होती है और हम उसे ऐसे ही ड्रॉअर में या किसी चीज़ में डाल देते हैं और फिर उसके बाद वो ही चीज़ कचरा लगने लगती है। और मंदिर में तो स्पेशली साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। तो मैं पहले इसे सारा कुछ खाली कर रही हूँ। मैंने इस बार मंदिर को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ ट्रिक्स यूज़ की हैं, कुछ चीज़ें चेंज की हैं। अगर आप लोगों के पास भी मंदिर की ड्रॉअर है और वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त रहती है तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। पुराने ईयर का जो कैलेंडर होता है, जो अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है, जिसका उसको सभी शेल्फ जितनी भी हैं जहाँ पे मुझे पेपर लगाना होता है, मैं उसको इसी तरह से यूज़ करती हूँ। ये पेपर चिकना होता है और सामान रखने में भी सही रह जाता है। यहाँ पर मैं सारी बुक्स छांट रही हूँ जो भी पढ़ने की होती है। इनमें जो भी खंडित हो जाते हैं, जैसे ये कवर ख़राब हो रही है तो मैं इसे अब अंदर नहीं रखूँगी और मैं इसके रिप्लेस में नई बुक मंगा लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसे अंदर रख रही हूँ ताकि मैं इसे दिखा करके ही दूसरी बुक मंगा सकूँ, क्योंकि हम लोग जो पाठ कर रहे होते हैं, अगर दूसरा पब्लिशर की बुक आ जाती है तो फिर वो पाठ में थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं, तो कंफर्टेबल सा नहीं लगता है और कई बार संस्कृत के मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। ये मैंने सारी जितनी भी मालाएं थी, जप माला जिसे कहते हैं, उनको एक बास्केट में कर लिया, क्योंकि कभी कोई कहीं हो जाती है, कोई कहीं। और फ्रेंड्स, पता है आप लोगों को, एक रिश्तेदार जो होते हैं ना, जो रिलेटिव्स होते हैं, वही हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने का हमें काम करते हैं। वो कैसे? अगर रिलेटिव्स तारीफ़ करते हैं तो हम खुशी से मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, हमें अच्छा करना है और अच्छा करना है। और अगर रिलेटिव्स बुराई करते हैं, आपको चैलेंज करते हैं, तो हम वैसे ही मोटिवेट हो जाते हैं कि इनको अब करके दिखाना है। तो इसलिए जैसे भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, रिश्तेदार अपनी ज़िंदगी में होने बहुत ज़रूरी है और उन लोगों का हम लोगों को अपने अपने तरीके से मोटिवेट करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये मैं देखिए डब्बियाँ लाई थी। पहले मेरे पास में इस तरह की डब्बी थी ब्लू कलर में, जो आपको मेरे हाथ में दिख रही है। ये जो ब्लू कलर की डब्बी आपको दिख रही है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, इसके अंदर ना क्या क्या सामान है वो अच्छे से दिखता नहीं था। तो कई बार डब्बी को हिलाकर, कई बार खोलकर इस तरह से देखना पड़ता था। तो मुझे ना ये वाली ट्रांसपेरेंट लिड वाली डब्बियाँ मिल गई मार्केट में। मैंने तुरंत से उठा ली
और ये मैं लाई हूँ करीब भी 20 डब्बियाँ, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीज़ें रखने की ज़रूरत है। तो अभी मैं यहाँ पर जितनी लगेंगी मंदिर में उतनी मैं मंदिर में लगाऊंगी, उसके बाद बाकी स्पेयर मतलब रख दूँगी मैं बैकअप के लिए, क्योंकि कई बार कुछ सामान ऐसे होते हैं जो सडन हमें पूजा पाठ में ज़रूरत होती है और हम उस समय डब्बियाँ खोजते रह जाते हैं। और मैंने ये सारी पिंक कलर की थी ताकि मेरी घर की डब्बी और यहाँ की मैच ना हो, अलग अलग दोनों पड़ी रहें। एक डब्बी मैं लौंग की बना रही हूँ। लौंग के पहले ये 4 मुंह वाली मेरे पास आपको डब्बी दिख रही होगी, 4 खानों वाली कॉलम बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, कभी कमेंट करके बता भी दिया करो इन चीज़ों को क्या बोलते हैं। तो इसमें मैं लौंग रखती थी, तो लौंग ना उनके जो फूल होते हैं वो खंडित हो जाती थी। तो अब मैंने ये बड़ी डब्बी की है जिससे मेरी लौंग वगैरह सब प्रॉपर रखी रहें। एक डब्बी में डाल रही हूँ मैं ये पीली सरसों। इन सब चीज़ों का पूजा पाठ में बहुत महत्व है और बहुत यूज़ है। कई बार ना चंदन की कुछ एक्स्ट्रा डब्बियाँ आ जाती हैं, इन्हें मैं एक साथ रख लेती हूँ क्योंकि पूजा के टाइम फिर जरूरत पड़ती है। वाइट चंदन है, गोली वाला चंदन था, एक मैंने बाहर पूजा में रोक लिया है। ये देखिए मैंने कहा था ना बहुत पुड़िया निकली थी, किसमें क्या क्या था समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। ये लौंग निकली हैं और अभी तो लौंग और भी जगह निकलने वाली हैं। तो मैं सब चीज़ों को इस तरह से इन डब्बियों में अरेंज कर लूँगी। ये कटोरी रखती हूँ, इसमें छोटा मोटा सामान डालने के काम आती है। और आप लोग भी इस तरह से अपनी मंदिर को अरेंज करें, हर चीज़ को सिस्टमेटिकली, पूजा पाठ के सामानों को आप लोग इस तरह से डब्बियाँ लेकर के अलग अलग करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पता है मुझसे बहुत लेडीज़ ऐसी हैं जो रिलेट करेंगी कि उनके साथ भी कुछ ना कुछ फैमिली में इस तरह का, मीडियम फैमिलीज़ का सब एक सा ही होता है यार। और जो भी आप मुझसे रिलेट कर रही हैं, मुझे अपने कमेंट करके बताइए आपकी कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुझे रिलेट करती है। आप लोगों को भी लगता है हाँ यार ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, हाँ यार ऐसा तो हमारे साथ भी है। और फ्रेंड्स, रही बात लाइक की और सब्सक्राइबर्स की, अगर आप लोग प्यार देंगे तो मेरी स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगी, अगर प्यार नहीं देंगे तो मैं ऐसे ही चलती रहूँगी, लेकिन मेरी वीडियोस कंटिन्यू आती रहेंगी। एक ना एक दिन तो आपको मुझसे भी प्यार हो ही जाएगा। ओह यार, यार ये कितनी औसम है। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ उसी दिन का जब आपको मुझसे प्यार हो जाएगा और मेरे चैनल पे जैसे ही मैं अपनी व्लॉगिंग दिशा पर कोई भी वीडियो शेयर करूँगी, सबसे ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइबर्स मेरी ही वीडियो पे नज़र आएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, अगर दिल सच्चा हो तो अच्छे और सच्चे लोग ही मिलते हैं। ये मैं सारी रोली एक डब्बी में कर लेती हूँ। कई छोटे छोटे पाउचेस भी निकले हैं, कई जगह हम लोग जाते हैं प्रसाद में भी रोली वगैरह मिल जाती है, तो ये सब चीज़ें मैं एक जगह एक डब्बी में कर लूँगी। ये छोटी डब्बियाँ थी, ये मेरे पास पहले से ही थी, इनमें सब कुछ दिख जाता है कि इनमें क्या रखा है, तो मैं इन डब्बियों को कंटिन्यू करूँगी। एक छोटी सी बच्चों के टॉय में स्पून थी, वो मैंने अपने इसमें यूज़ कर ली। ये है नज़र की बत्तियां बनी हुई जो कई धार्मिक स्थलों पर मिल जाती हैं और ये मैं ले आती हूँ। इनसे क्या बच्चों का नज़र उतारना बहुत ईजी रहता है। ये हमारी धूप बत्तियाँ हम लोग इस तरह से दिया की बत्ती बना करके रखते हैं, इनमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं। अभी सर्दियों में हम लोग तिल का तेल पूजा के लिए यूज़ करते हैं। और ये हमारे इत्र हैं, सब भगवान जी के अलग अलग हैं, तो ये मैं अलग से रख देती हूँ। जो मैंने अभी कटोरी दिखाई थी आपको छोटी सी, इन्हें मैं इसी में अरेंज कर दूँगी ताकि ये इधर उधर फैले नहीं, क्योंकि छोटे छोटे सामान बड़े सामानों की भी सेटिंग ख़राब कर देते हैं। ये मेरे अगरबत्तियाँ हैं। हम लोग पूजा में साबुत कपूर होता है, कच्चा कपूर भी इसे बोलते हैं, हम इसी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा गूगल, लुभान, ये सब चीज़ों के मैंने अलग अलग डब्बियाँ भी बना दी हैं। सामान को सेट करने के बाद मैंने भगवान जी की दिए वगैरह धोए और उसके बाद मैंने बनाई आलू धनिया की सब्जी। आलू धनिया की सब्जी, वैसे धनिया सर्दियों में आता बहुत है और ये भी हरी सब्जियों का ही पार्ट है। लोग इसकी चटनी बनाकर भी खाते हैं, हम इसकी चटनी भी बनाते हैं और आलू के साथ इसकी सब्जी भी बनाते हैं। आलू मटर डाल के इसकी सब्जी इतनी टेस्टी बनती है, आप कई बार रोटी के साथ और कई बार तो चाय के साथ रूखी भी खाई जाएंगे। और इसके सैंडविचेस भी बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन सैंडविचेस बनाते टाइम उसमें थोड़ा सा चीज़ और मेयोनी डाल लेंगे तो इतना गजब सैंडविच बनता है, मैं आपको बता नहीं सकती। बट मैंने आज बनाई थी आलू धनिया की सब्जी, तो अपने मंदिर के बाद मैं बनाने जा रही हूँ वही सब्जी और आप लोगों को भी साथ शेयर करूँगी कि मैंने वो सब्जी कैसे बनाई। और मेरी ये छोटी छोटी सी स्टील की डब्बियाँ, ये भी मुझे अब की बार कांच की लिड के मिल ही गई। और पहले मैं कटोरी में गुरुजी का वो तिलक रखती थी, लेकिन अब मैं इन डब्बियों के अंदर करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे क्या है ना, उगड़ा हुआ तिलक लगता है कि इसमें डस्ट ना चली जाए। गुरुजी को लगाएं तो डस्ट वाली कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए, तो मैं इस डब्बी में करूँगी। और कांच की लिड है तो मुझे दिखता भी रहेगा। और दूसरी डब्बी में मैं भरूँगी अपना चंदन का दूसरा तिलक, रोली चंदन का मिक्स तिलक, जो कि मैं बनाती हूँ। आप लोगों को भी देखना है वो तिलक कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी।
सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा मंदिर साफ़ हो ही गया। और ये देखिए मेरे भगवान जी अब भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। भगवान तो हमेशा हर रूप में प्यारे लगते हैं। और थोड़ा सा दिल को सेटिस्फेक्शन भी हो गया कि हाँ, अब सब चीज़ें साफ़ सुथरी हैं। आज मैंने एक ड्रॉअर ही की है, ये देखिए प्रॉपर अरेंज होकर के कितनी प्यारी लग रही है। वही चीज़ें हैं, केवल रखने का स्टाइल चेंज हुआ है और ये देखिए उनका लुक एकदम से चेंज हो गया। चलिए हम मिलते हैं हमारी किचन में। और हाँ, जाते जाते ये डब्बे तो देख लीजिए, ये मैं लेकर के आई हूँ स्मार्ट बाज़ार से। मुझे भोग के लिए सामान रखना होता है तो डब्बे थोड़ा कम पड़ रहे थे, तो ये भी मैं 2 अलग से ले आई। 2 छोटे कंटेनर है मेरे पास, जिनमें भोग ज़्यादा होता है तो इनमें रखती हूँ। फ्रेंड्स, जब मैंने व्लॉगिंग के लिए अपने हस्बैंड को बोला तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि पहले किचन की थोड़ी सी कंडीशन सही कर लो, थोड़ा सा बर्तन वगैरह दिला देते हैं, जो भी तुम दिखाओगी सब कुछ अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। लेकिन मैंने मेरे हस्बैंड को कहा मैं जैसी हूँ, जैसा है मैं सब कुछ वैसा ही दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अपने लिए, केवल अपने लिए खर्चा नहीं कराना चाहती। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। हम लोगों को वैसे भी किचन में बहुत कुछ चेंज करना है, घर में बहुत कुछ लेना है, लेकिन वो मेरे चैनल के नाम पर आए और फिर मुझसे एक्सपेक्टेशंस की जाए। या अपने लोग तो कुछ नहीं कहते, लेकिन साथ के कुछ लोग होते हैं ना, जिन्हें ज़्यादा चुलबुली मची रहती है। ऐसा लगता है मानो ये खर्चा हमने अपने घर में नहीं उनके घर में करा दिया हो। तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मेरे पास इस समय जो भी है मैं उसी से वीडियो बनाऊंगी, जो भी लेना है हम सेपरेटली लेंगे, लेकिन मेरे वीडियो के नाम पर मैं कुछ भी नहीं लूँगी। हाँ, जब मुझे प्यार मिलेगा, मेरे लोगों से मुझे लाइक्स मिलेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मैं उन लोगों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लूँगी। तो पहले मैं करती हूँ थोड़ा सा किचन की सफाई। मैं दिन में 3-4 बार गैस स्लोव को घिस-घिस के साफ़ करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप समझ सकते हैं हो जाता है। तो मैं पहले इसे क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद में सब्जी बनाऊँगी। फ्रेंड्स, ये ले लिया है धनिया, जो मम्मी ने काट पीट कर रख दिया था। इसे वॉश करते हैं सब्जी बनाते टाइम ही, नहीं तो धनिया मुरझा जाता है। ये उबले हुए आलू, मटर, अदरक, कच्ची हल्दी। अब मैं धनिया वॉश कर लेती हूँ, तब तक ये गैस जला देती हूँ। गैस जला कर के कढ़ाई में मैं थोड़ा कपड़े से उसे क्लीन कर लूँगी। वैसे तो साफ़ होती है, फिर भी मुझे कुछ आदत है साफ़ करने की, तो इसे साफ़ कर लेंगे एक बार। फिर इसके बाद इसमें डालूँगी मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं साइड से अदरक थोड़ा सा छील करके उसे कद्दूकस करने की तैयारी कर रही हूँ। साथ में मुझे बाद में हल्दी को भी छील करके कद्दूकस ही करना है। कद्दूकस करने से क्या होता है ना, पीसेस मुंह में नहीं आते। मैं जीरा और राई डाल रही हूँ, साथ में मैंने डाली है थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च मुंह में आएगी तो किसी का मुंह नहीं जलेगा। और ये मैं अदरक को कद्दूकस करके, ये भी घी में ही, मतलब जो तेल आप डाल रहे हैं उसी में डाल दें, उससे क्या है वो मसालों के साथ अच्छे से भून जाती है। इसके बाद मैं इसमें करूँगी थोड़ी सी कच्ची हल्दी को छील करके, ये मैंने मटर डाल दिए हैं। जब तक मटर हमारे गलेंगे तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। इन्हें बीच बीच में हिलाते रहना, जिससे मटर सूखे नहीं। और ये मैं कच्ची हल्दी को छील रही हूँ, छील करके कद्दूकस कर लूँगी। ये तैयारी मैंने पहले से नहीं की थी, क्योंकि मैंने, आप लोगों ने देखा था, मैं मंदिर साफ़ कर रही थी। अचानक मम्मी ने कहा सब्जी बना दे, तो मुझे पता नहीं था कि सब्जी दोपहर में बननी है। मुझे ये पता था कि धनिया की सब्जी शाम को बननी है। और ये मेरा आंवला है, आपने देखा होगा मेरी लास्ट वीडियो में मैंने कुछ आंवला के पीसेस बचाए थे जिन पे स्कार था, तो मैं उन्हें चाकू से क्लियर करके फिर इस आंवला को भी कद्दूकस करके इसी सब्जी के बीच में डाल दूँगी। इसके बाद मैंने डाले इसमें अपने किचन के मसाले, नमक, हरा धनिया पिसा हुआ, मतलब सूखा वाला जो धनिया होता है, हल्दी और थोड़ी सी हींग। हींग के बिना टेस्ट नहीं आता है। इसके बाद इसे हिला लेना है अच्छे से, और बीच में आपको चेक करना है कि मटर गली है कि नहीं गली है। ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ, अभी मटर गली नहीं है। तो इसके बाद इसमें उबला हुआ आलू आपको इसी तरह से हाथ से फोड़ करके डालना है। उसे पीसेस में कट करके नहीं डालिएगा, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना, वो जो आलू के साथ धनिया चिपक जाता है ना, तभी इसका टेस्ट बहुत यम्मी आता है। उसके बाद अब इसमें डालना है हरा धनिया। मटर मेरी गल चुकी है, और हरा धनिया थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और इसको हिलाते जाएं। देख लें, देखने के बाद अंदाज़ा भी लग जाएगा आप लोगों को कि आलू उस पर चिपक रहे हैं कि नहीं, आलू कम या ज़्यादा तो नहीं है। वैसे इसका जो राइट वो है, वो बिल्कुल आलू इसके अंदर ना मिक्स हो जाते हैं। इसके ऊपर मैंने डाला है कच्चा टमाटर। जब ये बनने लगेगी तभी आपको ये कच्चे टमाटर डालना है, पहले मसाला नहीं बनाना है टमाटर का, अदरवाइज़ इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, धनिया सारा गल जाएगा। और अब इसे थोड़ी देर 2 मिनट के लिए ढक करके पका लें। धनिया बहुत जल्दी गल जाता है, मटर हम पहले से गला चुके हैं, आलू हमारे उबले हुए हैं, तो केवल हमें इसका मिक्स होने देना है। मैंने थोड़ा सा आलू बिना मिर्च का निकाल लिया था गन्नू के लिए, क्योंकि वो मिर्च वाली सब्जी नहीं खाता है। और थोड़ा सा साइड से मैंने आटा भी निकाल के रख लिया है, उसको मैं गूंथ करके गन्नू के पराठे की तैयारी कर लूँगी। और ये सब्जी ना लगती बहुत है नीचे, क्योंकि इसमें पानी वगैरह नहीं डलता है, तो इसको आपको अच्छे से हिलाते रहना है। और विदिन 5 मिनट्स में ये सब्जी रेडी हो जाती है। खाने में बहुत यम्मी लगती है, बिलीव करिए मेरा। एक बार इस सब्जी को ट्राई जरूर करिए, और ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी
आप। मैं गन्नों के लिए आटा गूंद रही हूँ फ्रेंड्स। थोड़े थोड़े काम करके काम बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन वो किसी गिनती में नहीं आते हैं। वैसे भी सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है बच्चों के लिए करते हुए, और आप लोगों का वेट करते हुए कि आप लोग भी वीडियो पर लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं। पर कोई बात नहीं, एक दिन तो आप भी करने लगेंगे। और ये है मेरे मंदिर का फाइनल लुक। कैसा लगा हमारा मंदिर, कैसी लगी मेरी सब्जी, कैसी लगी हमारे ब्लॉग्स, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।